नमस्कार। न्यूज आप तक में आप सभी का स्वागत है। भारत में कोविड-19 के मामलों में हल्की बढ़ोतरी देखी जा रही है, जिसमें केरल, महाराष्ट्र और दिल्ली जैसे राज्यों में सबसे अधिक मामले सामने आ रहे हैं। सरकारी आंकड़ों के अनुसार 26 मई तक भारत में 1009 सक्रिय मामले हैं, जिनमें से पिछले एक सप्ताह में 700 से अधिक मामले दर्ज किए गए हैं। आइए ये जानते हैं कि डॉक्टर अभिजीत रॉय, डिप्टी डायरेक्टर हेल्थ का, इस पर क्या कहना है। क्या हमें इससे डरने की जरूरत है? आइए ये जानते हैं। अपने खास पलों को और भी खास बनाए श्री राजेश्वरी ज्वेलरी के साथ, जहां आपको हर त्योहार और हर ओकेजन्स के लिए मिलेगी खूबसूरत ज्वेलरीज। तो आइए और सोने की चमक से अपने पलों को सजाइए। अब आपके लिए हम लाए हैं जोया कलेक्शन, सिर्फ और सिर्फ श्री राजेश्वरी ज्वेलरी में। श्री राजेश्वरी ज्वेलरी, अबरडीन बाजार। और जानकारी के लिए प्लीज कॉन्टैक्ट 03192233822। नमस्कार सबको, मैं डॉक्टर अभिजीत रॉय, डिप्टी डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज एंड नोडल ऑफिसर कोविड, अंडमान तथा निकोबार प्रशासन। हाल ही के दिनों में आप जैसे सुना है कि पूरे विश्व भर में, खासकर साउथ ईस्ट एशिया में कोविड के कुछ मामलों में इजाफा हुआ है। ठीक उसी तरीके से भारत के कुछ राज्यों में, जैसे गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, केरल, ऐसे जगह पे भी कुछ कोविड केसेस का आगाज़ हुआ है। और इसकी वजह से काफ़ी सारा मीडिया में एक तरह का ह्यू एंड क्राई फैला है, तो पैनिक की सिचुएशन फैला है। मैं आज उसी विषय में आपसे बात करना चाहूँगा। ये जो नया वायरस या फिर कोविड के जो नया वेरिएंट है, इसे हम JN.1.1 कहते हैं। एक जो पुराने ओमिक्रॉन वायरस जो था कोविड के, उसका डिसेंडेंट फैमिली है। अगर मैं कोविड को इस तरीके से समझाऊं आपको, आज के जो आउटब्रेक है कि जिसे हम कहते हैं सीजनल इन्फ्लुएंजा। आप देखोगे साल में 2 या 3 बार आपको सर्दी खांसी होती है, और वो सर्दी खांसी बारिश के मौसम में या सर्दी मौसम खत्म होने के बाद में देखिएगा ये चीज़ बढ़ता है। ठीक उसी तरह कोविड के मामले ये सीज़न में बढ़ा है, जहाँ पे बारिश की मौसम बहुत जगह शुरू हो चुका है, मौसम में बदलाव आ चुका है। तो इससे क्या हो रहा है कि एक तरह का पैनिक की सिचुएशन हो रहा है। जहाँ तक कोविड स्पेसिफिक बात की सवाल है, जब कोविड वायरस दुनिया में आया है तो उसको पनपना है, और पनपने के बाद उसको नए नए होस्ट या ह्यूमन बींग्स को उन्हें इन्फेक्ट करना है। यही कारण है कि जब सीजन फेवरेबल होता है, ये वायरस तो एक्टिव होता है और लोगों को इन्फेक्ट करता है। उसी तरीके से इस बार जो एक तरह का माइल्ड आउटब्रेक देखा गया है, वो इसी चीज़ का नतीजा है कि मौसम में थोड़ा बदलाव आया है, इम्यूनिटी में थोड़ा कम आया है, इसकी वजह से वायरसेस फिर से एक्टिव होने लगा है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम किसी पैंडेमिक की ओर रुख कर रहे हैं, क्योंकि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इसे क्लियरली कहा है कि ये जो वेरिएंट है, ये वेरिएंट आपका जो वेरिएंट ऑफ कंसर्न है, वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट है, और वेरिएंट ऑफ कंसर्न नहीं है। इसका मतलब है कि ये पैंडेमिक कॉज नहीं कर सकता है, बहुत बड़ा आपदा नहीं ला सकता है, लेकिन आपको सर्दी खांसी होकर ये चीज़ अपने आप चला जाएगा। अगर आपको लगता है कि इससे आपको तकलीफ बढ़ सकता है, खासकर उन लोगों में जो छोटे बच्चे हैं, जो पहले से बीमार है, बूढ़े लोग हैं, तो वे थोड़ा सावधान रहे। कोविड के जो स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स है, वो प्रोटोकॉल्स का आप अपने जीवन में सम्मिलित कर सकते हो, जैसे डिस्टेंस मेंटेन करना, हाथ को अच्छी तरीके से धोना, मुंह फेस को अच्छी तरीके से धोना, बहुत ज़्यादा तरल पदार्थ आप डेली पीना, अच्छे जो न्यूट्रिशियस फूड है उसे आप लेना, एक्सरसाइज करना, ये आप चालू रखिएगा, जिससे कि आपके अंदर ये बीमारी नहीं पनपेगा, और पनपता भी है तो आपके अंदर घर नहीं कर सकते, आपको आपका बीमारी कॉम्प्लिकेट नहीं होगा। इसीलिए आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। जिन व्यक्ति को सर्दी खांसी, अपने आप को आइसोलेट करें, थोड़ा दूर रखें, चाहे तो मास्क पहने, हेल्दी लोग मास्क नहीं पहनेंगे अब, और थोड़ा सा आराम करें, फ्लूइड्स बहुत ले और सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट लें। जहाँ पे आपको सांस की तकलीफ हो, तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने पहले ही बोला, ये वायरस दुनिया में आया तो उसको पनपना है तो नए नए होस्ट को ढूंढेगा, नया नया रूप दिखाएगा। ये वायरस और टूटेगा आगे जाके, और लोगों को इन्फेक्ट करने की कोशिश करेगा, लेकिन जितना बार ये वायरस टूटेगा उतना ही इसका जो
पोटेंसी होता है, पोटेंसी कम हो जाएगा, ये सिर्फ शरीर में आके हल्का इन्फेक्शन करके निकल जाएगा। और इस बार का JN.1.1 है वो उसी तरह रुक कर रहा है, जिसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप ये ध्यान रखिएगा, केसेस बढ़ सकता है कहीं पे भी। अंडमान में कोई केस आज के डेट पे नहीं है, कोई पैनिक की सिचुएशन नहीं है। अगर आता भी है तो इतना याद रखिएगा, तो 2020-21 के जो मारने और मरने की सिचुएशन थी, वो सिचुएशन नहीं आने वाला है। इस पर आप ध्यान रखिएगा। अहम बात करना चाहूँगा, जो भी आपका सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन होगा कोविड के बारे में अभी जो चल रहा है, इसे आप ऑथेंटिक सोर्स से ही लेना है, जैसे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साइड से, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, PIB और एनी साइंटिफिक एडवाइजरी जो देता है कोई इंस्टीट्यूशन या डायरेक्टरेट, इनसे ही आप डाटा लेना है। इनके जो भी आपका इंफॉर्मेशन है, उसी इंफॉर्मेशन को फॉलो करना है, ना कि ओपन मीडिया सोर्स से जो भी आता है उसको फॉलो नहीं करना है। बस अपने आप को ध्यान रखिएगा, हेल्दी रखिए अपने आप को, और इस बीमारी से आप बच सकते हो। ठीक है, तो हम लास्ट में इतना ही बोलना चाहेंगे कि ये बीमारी खतरनाक नहीं होगा, थोड़ा बहुत अगर आएगा भी तो आपको इफेक्ट का निकल जाएगा। देखिए, मैं अभी आपको जो है लेटेस्ट अपडेट्स में आपको बता रहा हूँ जो मिनिस्ट्री की तरफ से दी गई है। ऑल ओवर इंडिया में 1009 जो अभी एक्टिव केसेस हैं कोविड-19 के, और जस्ट जो है अभी देखा गया है कि एक्टिव केसेस विथ 752 न्यू केसेस रिसेंटली कंफर्म। तो अब आप ये बताइए सर, जैसा अभी मैंने आपको नेशनल मीडिया का और मैंने आपको मिनिस्ट्री का जो रिपोर्ट बताया है, उस रिपोर्ट के ज़रिए, क्योंकि काफ़ी गेस्ट यहाँ पर आते हैं सर, काफ़ी गेस्ट यहाँ पर आते हैं, एक छोटा सा द्वीप समूह है, अगर यहाँ पर फैलेगा जैसा इससे पहले हुआ था, तो सर लोग अपने बचाव के लिए क्या करेंगे? और ये मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि इससे कैसे बचे। देखिए, मैं जो चीज़ पहले बता चुका हूँ उस चीज़ का सारांश बताना चाहूँगा। अब जो नया कोविड स्ट्रेन आया है, इससे घबराइए मत, क्योंकि ये जो कोविड स्ट्रेन है ये वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट है, वेरिएंट ऑफ कंसर्न नहीं है। इसका अर्थ ये होता है कि वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट बोलने से इस पर कुछ दिन तक हमें लक्ष्य रखना पड़ेगा, लेकिन इसके अंदर जो भी इनके सीक्वेंसिंग है, ये कभी कोई बहुत बड़ा पैंडेमिक ला नहीं सकता। मैंने ये भी कहा था कि आपको जो एक वायरस जब आया है उसको जीना है, वो जीने के लिए नया नया होस्ट ढूंढेगा, कभी स्ट्रांग होगा, कभी वीक पड़ जाएगा। और यही कारण है कि थोड़ा सा स्ट्रांग होकर लोगों को इन्फेक्ट कर रहे हैं। लोगों को इन्फेक्ट करने का मतलब नहीं है कि आप किसी को भी मार देगा, कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा नहीं हो रहा, हॉस्पिटल एडमिशन्स नहीं हो रहे हैं उतने ज़्यादा। और जो भी अगर डेथ अगर 1-2 होता है तो उनको अंडरलाइन कंडीशंस कुछ है, उनको इसके वजह से कोइंसिडेंटली डेथ हो रहे हैं। अगर आपको लगता है कि हेल्दी इंडिविजुअल्स का डेथ हो रहा है, हेल्दी इंडिविजुअल्स हॉस्पिटल्स में एडमिशन हो रहा है कोविड के बाद, तो एक मैटर ऑफ कंसर्न आ जाता है हमारा। तो इसीलिए मैं चाहूँगा कि जो द्वीपवासी हैं तो ये इतना ध्यान रखें कि जो कोविड स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है उसे फॉलो करें, पर मास्क ना पहने। अगर मास्क उसी को पहने जिसको सर्दी है, तो उसको अपने आप को आइसोलेट कर ले 7 दिन के लिए, और थोड़ा सा मास्क यूज़ कर सकते जब भी भीड़ भाड़ में जाओगे। बाकी लोग जो है हाथों को और फेस को साबुन से विजय से धोते रहिएगा। 2 बार आप नहा भी सकते हो, सुबह एक बार, शाम को ऑफिस से वापस जाने के बाद आप नहा सकते हो, जिससे कीटाणु या विषाणु बदन में जो भी रहेगा निकल जाएगा आपका। कोई खट्टा चीज़ का प्रयोग कर सकते हो। खाने में जैसे आप नॉर्मल जो भोजन लेते हो कीजिए, आप जो एक्सरसाइज आप करना चाहते हो वो कीजिए। जिसको सिम्टम्स है सर्दी खांसी का, वो कोई प्राणायाम वगैरह ना करे टाइमिंग के लिए, कोई एक्सरसाइज ना करे, उससे वीकनेस बढ़ेगा तो जो बीमारी ज़्यादा घर कर जाएगा। ये आप ध्यान रखिएगा। स्लीप एक 8 घंटा, मिनिमम 6 घंटे का स्लीप रात को होना चाहिए। आप देखिएगा हाइड्रेशन काफ़ी कीजिए, बहुत सा तरल लीजिए, तो देखिए काफ़ी सारा चीज़ आपका सॉल्व हो जाएगा। बीमारी आया भी तो भी आपको माइल्ड एक सर्दी खांसी देके निकल जाएगा, इससे आपको कॉम्प्लिकेशंस नहीं होगा। जब वायरस दुनिया में है तो हो सकता है अंडमान में भी आ जाए, लेकिन फिर से बोलूँगा ये वायरस आपको ज़्यादा नुकसान नहीं कर सकता है। इसलिए आप आराम से रहिए, शांत रहिए, पैनिक मत होइएगा। बीमारी हर जगह बढ़ेगा। हमारे 150 करोड़ पॉपुलेशन में 1000 केस बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, और वो भी ऐसे केस जहाँ मैक्सिमम हॉस्पिटल एडमिशन नहीं है, सिर्फ पॉजिटिव आया है किसी कारणवश। तो ऐसे केस के लिए हमें घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस तरह के केस क्या फिलहाल GP1 में इस तरह केस कोई आया है सर?
नहीं, हमारे पास कोई भी केस अभी तक नहीं आया है, कोई पॉजिटिव टेस्ट भी नहीं हुआ है हमारे पास ऐसा कोई पेशेंट का। और ना ही कोई कॉम्प्लिकेटेड केस ऑफ रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस जिसको बोलते हैं सर्दी खांसी होने के बाद, ऐसा केस हमारे पास अब तक तो नहीं आया है। मैं फिर से वही चीज़ दोहराऊंगा कि ये बीमारी आपको कॉम्प्लिकेटेड नहीं करेगा ज़्यादा, पैंडेमिक जैसा सिचुएशन नहीं लाएगा। आ भी जाती है तो कि वायरस है, कभी भी आ सकता है, किसी भी तरीके से आ सकता है, तो उसे घबराने की ज़रूरत नहीं है। एक चीज़ आपको ऐसे प्रिवेंशन में कहना चाहता हूँ कि लोग बहुत सारे होम रेमेडीज़ शुरू कर देते हैं इस दौरान। तो मैं बताऊंगा जो आपका जो होम रेमेडीज़ है उसको एक सीमित दायरा तक ही लीजिए आप। अगर आपको कोई और डिकॉक्सिन बना के पीना है, कुछ करना है, तो एक 2 या 3 महीने के लिए आप मैक्सिमम ले, उसका थोड़ा गैप दे के फिर से ले। लोग साल भर इस चीज़ को लेता है कि देखिए मैं इसको ये नहीं बोलूँगा कोई साइड इफेक्ट्स है, फिर भी नहीं बोल सकती कि साइड इफेक्ट क्या हो सकते हैं फ्यूचर में, क्योंकि एक नॉर्मल फूड नहीं है। नॉर्मल फूड ना होने के कारण इसको हम जब रेगुलरली स्टार्ट करेंगे, हो सकता है फ्यूचर में जाके दूसरा कुछ एडवर्स इफेक्ट दिखे आपको। इससे जो भी आपको करना है होम रेमेडीज़, आप एक सीमित दायरे तक कीजिए, एक लिमिटेड पीरियड तक कीजिए, उसके बाद कुछ दिन तक बंद करके फिर आप शुरू कर सकते हैं। तो बॉडी क्या होगा, डिटॉक्सिफाई भी होगा, प्लस बॉडी सेट हो जाएगा आपका। एक चीज़ मैं सबको कहना चाहता हूँ, क्योंकि पिछले बार जो कोविड में हमने देखा है, बहुत सारे लोग साल भर तक काढ़ा पीते रहे, कुछ ना कुछ करते रहे, तो उसका क्या आफ्टर इफेक्ट है आज तक कोई साइंटिफिक स्टडी हमारे पास नहीं है, क्योंकि एक तरह का मेडिकेशन ही हो गया है, नेचुरल मेडिकेशंस। तो वो चीज़ आप ध्यान रखिएगा।